बेटा, मुझे चंपाबाई ने माँ बनकर पाला है। मैं एक तवायफ थी और हर शाम को मुजरे किया करती करती थी। हीना ने बोलना शुरू कर दिया, आंखों से आंसू भी बह रहे थे। एक दिन मैं मुजरा कर रही थी कि तभी मेरी नजर एक सजीले नौजवान पर पड़ी, जो एकटक मुझे ही देख रहा था। उसकी आंखों में पवित्रता थी। आज तक किसी ने मुझे उस नजर से नहीं देखा था। इसी तरह एक महीने तक लगातार वह शाम को आता और मुजरा देखकर चला जाता। हम दोनों के ही दिल में चाहत की लौ जल उठी। हर दिन मैं उसका इंतजार करती थी। जिस दिन वह नहीं आता था तो बेचैन हो जाया करती थी। मेरे दिल में मोहब्बत की तड़प बढ़ती ही जा रही थी कि एक दिन मुजरे के खत्म होने के बाद वह मेरे पास आया। फिर कमरे में आकर उसने बहुत सारी प्यार की बातें की। उसने अपना नाम देवांश बताया था और उसने बेताब होकर मुझे अपनी बाहों में भर लिया। मेरी भावनाओं को भी संबल मिला। आज हमारे दिल की प्यास बुझी थी। मैं उसे प्यार से देव कहने लगी थी। उसका प्यार पाकर मैं जी उठी थी। एक बार एक सेठ ने मेरी नथ उतारने के लिए चंपाबाई को 10 लाख रुपए दिए थे, मगर मैंने साफ इनकार कर दिया। मैंने कह दिया था कि अपना जिस्म नहीं बेचूंगी। वो सेठ मुझे धमकी देकर चला गया। मेरी खूबसूरती के बहुत चर्चे थे। हर कोई पैसे लुटाने को तैयार बैठा था। जब ये बात देव को पता चली तो गुस्से से वह पागल हो गया। उसने सेठ को जान से मारने की सौगंध खा ली थी। किसी तरह मैंने उसका गुस्सा शांत किया। देव 3-4 दिन तक हमसे मिलने नहीं आया। जब चौथे दिन मिलने आया तो मेरे लिए एक लाल जोड़े लाया था। कहा, हीना, इस लिबास को पहनकर तैयार हो जाओ, आज रात हमारी शादी है। ये सुनकर मेरे कानों को यकीन नहीं हुआ। मैंने कहा, फिर से कहना दे। हीना, आज हमारी शादी है, सारी व्यवस्था कर ली है हमने। कोई और वैसी हरकत करने की हिम्मत करेगा, उससे पहले ही मैं तुझे अपनी दुल्हन बना लूंगा। इतना सुनकर मैं खुशी से पागल हो गई थी। वो भी क्यों नहीं, देव एक डॉक्टर था। इसी साल से उसने प्रैक्टिस शुरू की थी। अच्छा खासा आकर्षक व्यक्तित्व का मालिक, चेहरे पर एक अनोखी आभा थी जो उसे औरों से अलग करती थी। ये कहानी सुनकर सुमन को लग रहा था कि कोई फिल्मी स्टोरी सुन रही है। हीना का गला सूख गया तो सुमन ने माँ को पानी पिलाया। उस रात हम दोनों की शादी एक शिव मंदिर में हो गई। मेरे साथ चंपाबाई थी और देव के कुछ दोस्त। चंपाबाई मेरी माँ नहीं थी, लेकिन माँ के इतना प्यार करती थी। शादी के बाद देव मुझे अपने फ्लैट पर ले आया। सुहागरात में देव ने मुझसे कहा, हीना, आज तुम मुझसे कुछ भी मांगो, मैं वचन देता हूँ उसे हर हाल में पूरा करूँगा। मेरे दोनों कंधे को पकड़ते हुए देव ने कहा। मैं उसकी आंखों में कुछ पल झांकती रही, जहाँ प्यार का समुंदर उमड़ रहा था। देव, तुम मुझे कभी छोड़कर मत जाना, सदा मेरे साथ रहना, बस यही वादा चाहिए मुझे। मैंने देव के सीने से लिपटते हुए कहा। देव ने मेरे कंधे को थपथपाया, फिर वादा किया, पगली, तुझे छोड़ने का सोच भी नहीं सकता। साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। मुझे जमाने और समाज की कोई परवाह नहीं है। तुम गंगा की तरह पवित्र हो मेरी नजर में और सदा रहोगी। उस दिन हम दोनों तन मन से एक हो गए थे। हमें हमारा सब कुछ मिल गया। दिन भर देव क्लिनिक पर रहता और मैं कमरे में उसका इंतजार करती रहती। जब वह आता तो ऐसा लगता बहारें नाच उठी, दुनिया का सारा सुख मुझे मिल गया था। देव हमेशा मेरे ही हाथों से खाना खाता और मैं उसको छोटे बच्चे की तरह पुचकारते हुए खिलाती। इस तरह कब एक महीना बीत गया, पता ही नहीं चला। एक महीने के बाद गांव से देव का बड़ा भाई मिलने आया। उसे किसी ने खबर कर दी थी। वह देव पर बहुत चिल्लाया,
गुस्सा किया, यहाँ तक कि थप्पड़ भी मारा। मैं दूर खड़ी चुपचाप देखती रही। फिर देव के भाई ने अपने घर फोन करके बात किया। कल होते दोनों भाई में सुलह हो गई थी। दोनों प्यार से बातें कर रहे थे। मेरे दिल को तसल्ली मिली और कुछ डर भी लगा अंदर से। देव ने मेरे पास आकर कहा कि हीना, पापा ने तुझे बहू के रूप में स्वीकार कर लिया है। जमीन के कुछ कागजात पर दस्तखत करने जरूरी हैं, इसलिए पापा ने मुझे बुलाया है और कहा कि बाद में बहू को भी ले आएंगे। ये सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगा, मगर मैं देव की खुशी देखकर चुप रही। देव ने मेरे गाल पर प्यारा सा चुंबन देकर कहा, अपना ख्याल रखना। फिर वो चला गया। न जाने क्यों अंदर से मुझे डर लग रहा था। मैं देव का इंतजार करती रही, मगर देव नहीं आया। 15 दिन के बाद देव का बड़ा भाई एक पहलवान के साथ आया और मुझे तलाक का पेपर पकड़ा दिया। कहा कि अगर देव को जिंदा देखना चाहती हो तो इस पेपर पर दस्तखत करो, वरना देव को जान से मार डालेंगे। ये सुनकर मेरी जान ही निकल गई और मैंने तलाक के पेपर पर दस्तखत कर दिया। मैं गम से निढाल हो गई थी। फिर कुछ दिनों बाद मुझे उल्टी आनी शुरू हो गई। डॉक्टर से दिखाया तो उसने कहा कि मां बनने वाली हूं। 9 महीने बाद एक बेटी को जन्म दिया मैंने। मैं अपनी बेटी को अपने साये से भी दूर रखना चाहती थी। नहीं चाहती थी कि देव की बेटी को कोई तवायफ कहे। इसलिए 3 साल की आयु से ही तुझे हॉस्टल में अपने से दूर रखा। बस कभी कभी मिलने जाती थी। मैंने फिर से मुजरा करना शुरू किया, तुम्हें पढ़ाया लिखाया। जब तुम कमाने लगी तो मैंने उस धंधे को छोड़ दिया। मैंने अपना जिस्म कभी नहीं बेचा। सुनी बेटा, तेरी शक्ल सूरत पूरे तेरे पापा से मिलती है। तुझे अपने से दूर रखा, कभी महसूस होने नहीं दिया कि तेरी माँ एक तवायफ है। तुझे पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया, मगर तेरी शादी को लेकर चिंतित हूँ। सुनी बेटा, मुझे माफ कर देना, तेरी गुनहगार हूँ। हीना ने रोते हुए अपनी बेटी के आगे हाथ जोड़ लिए। अपनी माँ की कहानी सुनकर सुमन की आंखों से आंसू बहने लगे। आंसू बहाते हुए सुमन को अपनी माँ इस दुनिया की सबसे पाक औरत लगी थी। माँ, आप तवायफ नहीं, एक देवी हो। अगर ये समाज कहता है कि मैं तवायफ की बेटी हूँ तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे गर्व है कि मैं तवायफ की बेटी हूँ। हीना ने अपनी बेटी को गले से लगा लिया। आलोक बहुत परेशान था। उसने अपने पापा के बेहद करीबी दोस्त से मदद मांगी तो उसने वादा किया वो उनकी मदद करेंगे। आलोक हर हाल में सुमन को पाना चाहता था। किसी कीमत पर खोना गवारा नहीं था उसको। फिर आलोक के पापा को उनके दोस्त ने बहुत समझाया कि एक बार लड़की को सामने से तो देख लो, उसके बाद फैसला करना। नहीं चाहते हुए भी अपने दोस्त की बात मान लिया। आलोक के पापा ने और सभी सुमन को देखने उनके घर आ रहे थे। सुमन के तो हाथ पांव फूले जा रहे थे। हल्की फुल्की मेकअप के साथ तैयार होकर इंतजार करने लगी। गेट खोलने सुमन ही गई थी। आलोक के मम्मी पापा आलोक और उनके साथ एक आदमी को देखकर सुमन को उसका चेहरा अपना सा लगा, मगर उसने ध्यान हटाकर सबको कमरे में बैठाया। आलोक के पापा ने सुमन से कहा, बेटा अपनी मम्मी को बुलाओ। जब कमरे में हीना आई तो सबको नमस्ते की। फिर उसकी नजर जब आलोक के पिता के बगल में बैठे आदमी पर पड़ी तो हीना बेहोश हो गई। हीना जोर से चिल्लाया। देवांश ने फिर हीना को गोद में ले लिया। पानी के छींटे मारे तो हीना होश में आई। सभी एक दूसरे को देख रहे थे और बुत बन गए थे इस सूरत-ए-हाल पर। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर देव ने कहा, हीना तुमने क्यों मुझे तलाक दिया था? और रोने लगा।
हिना, देव तेरे भैया ने धमकी देकर मुझसे तलाक के पेपर पर दस्तखत कराए, वरना वो तेरी जान ले लेते। एक दूसरे के बाहों में लिपटे वर्षों के बिछड़े प्रेमी अपनी ही धुन में खो गए। हिना, मैंने दूसरी शादी नहीं की क्योंकि तुमसे वादा किया था तेरे अलावे कोई और नहीं आएगी। देव ने हिना की आंखों में झांक कर कहा। ममा चुप हो जा। जब सुमी ने कहा तो हिना ने देव को इशारा किया, देव ये हमारी बेटी है। तभी देव को सुमन का चेहरा अपना अपना सा लगा। फिर देव ने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया और अपने दोस्त इंद्रजीत की ओर मुंह करके कहा, जीत मेरी बेटी तवायफ नहीं है, बोलो क्या मेरी बेटी का रिश्ता मंजूर है। इंद्रजीत की भी आंखें भर आई। बोला, हाँ यार हमें ये रिश्ता मंजूर है। सबके चेहरे पर खुशी थी। आलोक के पापा ने सुमन से कहा, बेटी मिठाई खिलाओ, खुशी का मौका है। तो सुमन किचन की तरफ भागी। जब मिठाई लेकर पलटी तो आलोक बाहों का घेरा बनाए रास्ता रोक रखा था। सुमी आ जाओ। बाहों में आलोक, वहाँ देखो क्या है। आलोक ने दूसरी तरफ देखा कि तभी चुपके से सुमन घेरा तोड़कर भाग गई और आलोक ने पीछे से जोरदार कहकहा लगाया। बहारें खिल उठी और काले बादल छंट चुके थे और आसमान साफ हो गया था।